नमस्कार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपका पीने का पानी का क्या अधिकार है। भारत के 21 ऐसे बड़े शहर हैं जिसमें पानी की बहुत गंभीर समस्या है। दूर दराज गांव में भी समस्या है और स्लम झोपड़ी में तो लोग बाल्टी लेकर अपने लाइन में कई घंटों तक खड़े रहते हैं। कई झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं और कोरोना की बीमारी आ गई है। हर घंटे पर हाथ धोना है और घर में पानी नहीं है। तो आप जानिए आपके कानून में क्या अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 संविधान के अंतर्गत जीने का अधिकार दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस जीने के अधिकार को जोड़ के देखा है पीने के पानी को। और इसकी दो रूलिंग है, दिल्ली वाटर सप्लाई एंड सीवेज डिस्पोजेबल वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड दूसरी रूलिंग है चमेली सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। दोनों 1996 की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती है। तीसरी रूलिंग जो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 2009 की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है भारत सरकार को कि पीने की पानी की समस्या हर हालत में खत्म करनी चाहिए, चाहे इसके लिए एक साइंटिस्ट का समुदाय बिठावे और फौरन से भी मदद लेना पड़े। समुद्र का पानी खारा है, अगर वो किसी तरह से पीने के योग्य बन जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। हिमालय पर जो बर्फ का पानी है वो यूज हो सकता है तो करे। और आप कानून समझ गए हैं, आपको अधिकार समझ गए हैं कि फंडामेंटल राइट है। अब आपको रेमेडी कैसे लेंगे? सरकार से रेमेडी लेने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि जब भी आप अधिकार मांगेंगे तो सरकार ये कहेगी कि उसने आपको पीने के पानी की व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई है, बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च किए हैं और उसका क्या परिणाम हुआ है। 2012 में नेशनल वाटर पॉलिसी लेकर आई है। गवर्नमेंट का मानना है ये फंडामेंटल राइट है और ये नेचुरल स्कार्स सोर्स है। गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि 18% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इंडिया में रहती है और 4% ही वर्ल्ड का रिन्यूएबल वाटर हमारे इंडिया के पास में है। 12th 5th ये प्लान जो है 2012 से 2017 तक में इस गवर्नमेंट ने 89,956 करोड़ रुपीस पानी पीने के लिए खर्च किया है और उसमें 100% टारगेट बनाया कि गांव तक में 100% पॉपुलेशन को पीने का पानी मिल जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है, सीएजी की रिपोर्ट 2017 को क्या कहती है। एक नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था जिसपे 19,151 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। सीएजी की जो रिपोर्ट बनी है उसका खर्च 2,875 करोड़ है, जो कि 15% ऑफ द प्रोजेक्ट है। आपकी जो फाइंडिंग है वो बहुत निराशाजनक है। उसने कहा है कि सिर्फ 44% ही पॉपुलेशन जो है उसको पीने का पानी मिल सका है। 17% हाउस होल्ड को ही पाइपलाइन के थ्रू पानी मिला है और जो ये 89,000 करोड़ की बात है उसका असर ये हुआ है कि सिर्फ 8% गांव की जो रूरल पॉपुलेशन है वो पानी पीने के दायरे में आ गए हैं। इसके रीजन्स कई बताए हैं और सबसे ज़्यादा जो दुखी रीजन है 21 राज्यों ने कोई अपनी पॉलिसी नहीं बनाई वाटर सिक्योरिटी प्लान लेके भी। तो रेमेडी अब क्या है? आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। फंडामेंटल राइट का कभी भी जो हनन होता है तो ये रेमेडी है। जो समर्थ हैं, जो RWA समर्थ हैं वो करें, और जो गरीब है, अनपढ़ है, गांव में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, पैसे नहीं है, वो कम से कम चिट्ठी जरूर लिखें, अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखें। उसमें बताएं कि पीने का पानी उनका फंडामेंटल राइट है। तीनों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का वो हवाला दें और वो भी लिखें कि वो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, बहुत गरीब है, कानून की ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रॉपर रिट पिटीशन नहीं फाइल कर सकते हैं। जो रिट पिटीशन फाइल करने के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और रिक्वायरमेंट है जो भी कोर्ट फीस की, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। आपका जब दबाव पड़ेगा कोर्ट पे, कचहरी पे, तो आपका सरकार पर वो खींचेगी और आपको पानी मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं जागरूक हुए, पानी पर आज ध्यान नहीं दिए, तो इसका हालात क्या होगी। 2017 में जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने पार्लियामेंट में कहा था, अब ये जो मिनिस्ट्री है जल शक्ति मिनिस्ट्री को जाना जाता है 2019 से, उसने पर कैपिटा वाटर की बात की है, एनुअल पर कैपिटा वाटर की। और इसका मतलब एनुअल पर कैपिटा वाटर का समझिए कि अगर 1700 से कम है
क्यूबिक मीटर से, तो वो बहुत स्ट्रेस कंडीशन में है, मतलब बहुत तरह से बुरी पोजीशन में है। और 1000 से बहुत कम है तो वाटर स्कार्सिटी बहुत जोन है, सीरियस कंडीशंस में है। अब समझिए कि हमारे जो पर कैपिटा वाटर की जो कैपेसिटी थी 2001 में क्या है, 1820 क्यूबिक मीटर थी, जो घट के 1545 हो गई कितने में, 2011 में। 2025 में और घट कर जाएंगे 1341 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा वाटर आ जाएगा, और 2050 में 1140 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा आएगा। ये लगातार घट रहा है और शहर रहने के लायक नहीं रहेंगे। और 2000 में एक रिपोर्ट आई थी, वाटर एड एनजीओ है, वाटर एंड सैनिटेशन एडवोकेसी ग्रुप पूरा नाम है, अगर उसने जो रैंकिंग की है भारत की पानी के मामले में, वो नीचे से 10वां स्थान है। जितने भी हमारे विश्व भर में देश हैं, नीचे से हम 10वें स्थान पर आते हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 16.3 करोड़ आज भी पीने के पानी से वंचित है। तो आपको अपने अधिकार मालूम हुए, आपको रेमेडी मालूम हुए, गवर्नमेंट की आपको सच्चाई मालूम हुई, आप जागरूक बनिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी विकट समस्या के रूप में बनकर आएगी। आपने हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।